आफ्टर पेनफुल ब्रेकअप या रिजेक्शन भी आपको नो कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर देना चाहिए। जब कोई आपको बैकअप ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो बिल्कुल ही कर देना चाहिए। ये ऐसी सिचुएशन होती है जैसे कि उसका कहीं और रिलेशनशिप है, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल ऐसा हो रहा है क्योंकि ख़ातीन ज़्यादा हैं और मर्द कम हैं, तो एक मर्द दो दो तीन तीन शादियां भी कर रहे हैं, तो जो दूसरी वाइफ बनने वाली होती है वो उसको इस तरह से ट्रीट करता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारता है, और उसके बाद जब उसको लगता है कि हाँ अब मुझे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि पहले आदत डल चुकी होती है ना रिलेशनशिप में, दूसरे वाले रिलेशनशिप में, तो उस आदत को कंटिन्यू रखने के लिए वो ऑफ एंड ऑन आपके साथ ताल्लुक़ रखता है, तो आपको नो कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर देना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। जब कोई रिलेशनशिप ऐसी कंडीशन में आ जाए कि इमोशनली वर्स कंडीशन हो जाए आपकी, जब आप उससे अच्छे से बात करना चाहें और आगे से आपको जले कटे अल्फाज सुनने को मिले, जब आप कुछ इमोशंस शेयर करना चाहें, कुछ जुमलों का तबादला करना चाहें या साथ वक्त गुजारना चाहें, तो आगे से कुछ ऐसा होने लगे कि उस लम्हे की या उस तरह के जज्बात की कोई कदर नहीं की जा रही हो, और कदर करना तो एक तरफ, कंडीशन ऐसी हो जाए कि आपकी लड़ाई हो जाए, तो तब भी नो कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर देना चाहिए। अब इन सारी सिचुएशंस में से देखना यह है कि आपकी सिचुएशन कहाँ फिट होती है, उसको फिट करें और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट स्टेप है मेंटल प्रोसेस। आपके एक्स का मेंटल प्रोसेस क्या कह रहा है इस वक्त ऐसी सिचुएशन में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किस थॉट के तहत ये सब कुछ अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि नो कॉन्ट्रैक्ट। और नो कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करने से पहले आपका माइंड किस कंडीशन में होता है या क्या थॉट चल रही होती है जो कि नो कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट करता है, ये सब बात होगी। पहले जो 5 कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, सिचुएशंस बताई हैं, उनमें सामने वाले के मेंटल प्रोसेस पे अगर हम गौर करें तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आने के बाद इस तरह की कंडीशंस होती हैं, पांचों की पांचों, उससे मिलती जुलती कुछ और हो सकती हैं, लेकिन माइंड प्रोसेसिंग जो चल रही होती है जैसे कि कंप्यूटर की होती है, या थॉट प्रोसेसिंग जो चल रही होती है वो ऐसी ही होती है। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मीन्स कि एक रिलेशन इतना ज़्यादा मिल गया, आपकी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई, या कुछ साथ मिलके इतना ज़्यादा कुछ एंजॉय कर लिया कि अब आपके पार्टनर का माइंड उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा इन सारी चीज़ों की तरफ।